श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर हनुमान जी की कृपा आपके साथ है या आपके जीवन में है तो कैसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं? अगर दादा वीर बजरंगी आपके साथ है, हर घड़ी आप उनकी शक्तियों को महसूस करते हो, उन्हें अपने साथ महसूस करते हो, तो कैसे संकेतों से आप समझ सकते हो कि ये दादा वीर की शक्ति आपके साथ है? देखिए, हम अपने देवता को मनाने का प्रयास तो करते हैं, इसमें संदेह तो करने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, निरंतर उनकी पूजा करते हो, रोजाना आप प्रतिदिन एक कार्य कोई भी करते हो, जैसे कि सुंदरकांड, रामायण या हनुमान चालीसा या जो भी बजरंग बाण आप या सीताराम की माला का जाप, राम स्तुति का जाप करते हो, हनुमान जी का ध्यान करते हो, रोज मेडिटेशन करते हो दादा वीर बजरंगी के, या हनुमान जी के कोई मंत्र का उच्चारण करते हो, तो हनुमान जी की कृपा तो आपके साथ 101% है। अब बात आ जाती है उन कृपाओं को समझने की कि अगर दादा वीर की शक्ति हमारे जीवन में है तो हम उन शक्तियों को कैसे समझा जा सकता है कि वाकई में ये दादा की शक्ति है। देखो, शक्ति कोई गली मोहल्ले से प्राप्त नहीं होती है, शक्ति आपके अंदर ही छुपी होती है। बाकायदा शर्त यह होती है, जब निरंतर आप किसी भी देव शक्ति के पाठ, पूजा का जाप या मंत्र का उच्चारण कंटिन्यू करने लग जाते हो, तो वो शक्ति आपके शरीर पर महसूस होती है, आपके जीवन में महसूस होती है, आपके अभी अंगों में महसूस होती है, और साथ में आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई एनर्जी है जो मेरे संग चल रही है। ये जिस भी देवता की आप पूजा करते हो उनकी शक्ति आप उन्हें महसूस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है या नहीं है और आप उन्हें महसूस करना चाहते हो, तो मैं आज आपको एक बात बताता हूं। एक मंगलवार के दिन रात्रि के समय पर आप 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में एक सीताराम की माला, राम स्तुति लगाकर आप कोई भी पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का कीजिए, रामायण का कीजिए, कोई भी पाठ कीजिए, और ये कहिए कि प्रभु अगर आपकी शक्ति मेरे साथ है तो मुझे महसूस हो। आपको स्वप्न के माध्यम से दादा वीर बजरंगी का एहसास होने लग जाएगा, या स्वयं आपको महसूस होगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे, शरीर पर एक अलग सा आपका बिहेवियर चेंज महसूस आपको होगा, या मुख से राम नाम निकलने लग जाएगा। कई बार हमने देखा होगा कि पूजा करते वक्त हम अगर कोई पाठ कर रहे होते हैं तो हमारा शरीर जो है इस प्रकार से हिलने लग जाता है, जैसे कि सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। ये ऊर्जा का ही संकेत है। दादा वीर बजरंगी की ऊर्जा आपके साथ है, उनकी शक्ति की कृपा आपके साथ है, उनके वीरों का तेज आपके शरीर पर आ रहा है, और यह सच्चाई है, इसे आप झुठला नहीं सकते। आप जैसे मैंने शुरू में बोला कि निरंतर करने वाला पूजा पाठ वाले व्यक्ति के ऊपर ऊर्जा आएगी। अगर आप माला का जाप भी करते हो तब भी, अगर मंत्र का जाप करते हो तब भी ऊर्जा आपको आएगी। ये जरूरी नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ही शक्ति प्राप्त होती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में राम नाम का नाम जाप करने से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान राम के वरदान के अनुसार कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। कलयुग में अगर राम नाम जिसके मुख से निकलता है, हरि का नाम जिसके मुख से निकलता है, वहां हनुमान जी की कृपा आने लग जाती है, हनुमान जी की ऊर्जा आपके जीवन में आने लग जाती है। अब आपके साथ कोई दुर्घटना घटने वाली होती है और अचानक उस दुर्घटना से आप बच रहे हो। आप लगते हो कि आप अभी अचानक जा रहे थे बाइक पे, आपसे जाने वाला जो पहला व्यक्ति है उसके साथ एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ और आप कहते हो ओ मैं बाल बच गया। बाल नहीं बचे, आप ऊर्जा के कारण बचे हो। वो ऊर्जा आपके संग चल रही है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में इस प्रकार का जिक्र भी किया है कि भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो निरंतर अपने देवता को मनाने का प्रयास करता है या घर से अपने शक्तियों को मनाकर या प्रसन्न कर कर चलता है, उसके संग जो है ऊर्जा हमेशा वास करती है। और आपके जीवन में हनुमान जी की शक्ति है, ये सच्चाई है, ये होने के संकेत है। ये पूजा जो आप इस प्रकार की दिक्कत समस्याओं से बच रहे हैं तो ये होता है, कभी ना कभी आपके साथ जरूर होगा। एक दिन मेरे साथ स्वयं हुआ। क्या हुआ, मैं अपनी मिसेज को छोड़ने कहीं पर जा रहा था, अचानक मंगलवार का दिन था, तो ट्राली जो जा रही थी, एक ट्राली होती है ट्रैक्टर वाली, उसके अंदर सरिये जा रहे थे। सरिये जो थे कुछ ऐसे थे कि जो पुराने थे, मतलब नए न्यू सरिये नहीं थे। न्यू होते तो पैकिंग में होते। तो कई सरिये जो किसी व्यक्ति ने लेंटर तोड़ के जो है ना, लेंटर तोड़ते उसमें जो सरिये निकलते हैं वो थे, और वो सरिया अचानक ही जो है उसमें से निकल गया, और निकलने के बाद जो है वो मेरे बेल्ट के बक्कल पर लग गया। उस वक्त मैं कुर्ता पजामा नहीं डालता था,
जो फॉर्मल कपड़े डालता था, तो मेरे सरिया निकला, बेल्ट के बक्कल पे लग गया, और बेल्ट के बक्कल पे लगने के बाद जो है बक्कल घुस गया, लेकिन बक्कल को क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद जो मेरे नीचे से ना बाइक निकल गई और मैं गिर गया वहां पर, लेकिन मुझे खरोच नहीं आई, मैं बच गया। ऐसा ही एक बार फिर मेरे साथ हुआ। क्या हुआ कि मैं यहां से पानीपत की तरफ जा रहा था, धुंध का कोहरा छाया हुआ था, मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, तो बीच में एक हनुमान जी का मंदिर आता है। मेरे फेसबुक पर जाकर आप उस फोटो को देख सकते हो। अगर आपको उस फोटो पर फेसबुक पर जाकर देख सकते हो, मेरी उस वक्त ना तो मूछ थी ना दाढ़ी थी। और अचानक ही क्या हुआ, एक सामने से क्रूजर गाड़ी आ रही बहुत तकड़ी तेजी से। हम अपनी धुंध में, कोहरा छाया हुआ था, सिंगल रोड था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और अचानक ही क्रूजर गाड़ी आई और गाड़ी के अंदर भजन चल रहे थे हनुमान जी के। तो हनुमान जी के भजन चल रहे थे, गाड़ी लगते ही क्रूजर हमारी गाड़ी से ड्राइवर साइड चिरती गई चली गई, और स्टपनी का जो टायर था वो, और साइड में खाई थी इस साइड, और सामने जब कोहरा थोड़ा सा उतरा, हनुमान जी का मंदिर, बिल्कुल हनुमान जी इस प्रकार से रूप धारण करे ऐसे खड़े हैं। मैंने फोटो भी खिंचवाई हुई है, फेसबुक पर जाकर देख सकते हो। मेरी फेसबुक के ऊपर अगर फोटो पे जाओगे तो आपको दिखाई देगी, वैसा पूरा फोटो ऐसे छपी हुई है, और मैं नीचे माथा देख रहा हूँ, मैंने स्वेटर डाल रखी है ब्लैक कलर की। तो आप सोच के देखो कि ये कैसी कृपा थी। 2 बार ये बचाव हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों ही दिन मंगलवार था, जो निरंतर, दूसरों की तो मैं क्या बताऊं, मैं अपनी स्वयं की बीती आपको बता रहा हूं। हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति के साथ उसके जीवन में हनुमान जी की कृपा आती है, उनकी शक्ति उनके साथ चलती है। भैया झुठला नहीं सकते, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, प्रत्यक्ष ही होता है। और हनुमान जी इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप के जागृत रूप की शक्ति है, और देव शिरोमणि है, वीर शिरोमणि है। ऐसे वीर की कंटिन्यू अपने घर में उपासना करने वाले व्यक्ति के शरीर पर एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, दिव्य शक्ति, दिव्य जागृत हो सकती है आपकी। और हनुमान जी की पूजा आप अगर अपने घर में कर रहे हो और स्वयं कर रहे हो, और घर के कोई और व्यक्ति नहीं कर रहा, तो आपको सबको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने वाले को कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। मीट, दारू, इस प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार का चीजों का आप सेवन करते हो तो एक दोष उत्पन्न होता है। हनुमान जी की पूजा करने वाला व्यक्ति अपने आप को ऊर्जा महान महसूस कर सकता है कि उनके शरीर पर ऊर्जा का वास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, आपको भी महसूस होता है कि कोई तरंग, कोई शक्ति आपके साथ है और दादा वीर बजरंगी की है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपके साथ भी कुछ बीता है तो व्हाट्सएप पर नंबर है, उस पर जरूर लिखना कि हाँ भी मेरे साथ जीवन में ये घटनाएं जो है बीती हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तक मत रोकना, 10 लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय सीताराम, जय माता दी।